प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा टाइप है जो आपके लगभग लगभग हर एक एग्जाम में आता है और उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएं। देखते हैं। कह रहा है पहला ही सवाल है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले इसने काम क्या किया है कि आदमी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच चुका है, यानी बेचता है। तो हम पहले सीपी लिख लेंगे और लिख लेंगे एसपी, सीपी और एसपी। तो एक चीज अगर 20% के लाभ पर बेची है, यानी अगर हमने कोई चीज 100 में खरीदी हुई थी तो बेची कितने में, 120 में बेची। आगे वो कल्पना कर रहा है कि यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती। अच्छा, 20% कम पर खरीदी होती तो 100 पे खरीदा हमने, तो 20% कम यानी कितने पे खरीदते, 80 पे खरीदते। फिर कह रहा और 5 रुपए कम पे बेची होती। तो ये वाली लाइन हमको इस सवाल को लगाते समय ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए हमको होल्ड पे रखनी है कि 5 रुपए कम पे बेची होती। पहले ये करना है कि 20% कम पर खरीदी होती तो 25% का लाभ होता। तो अब अगर 25% का लाभ होता तो 80 पे 25% का लाभ निकालेंगे। जब 80 पे 25% का लाभ ऐड करेंगे तो ये 100 रुपए में चीज बिक जाएगी। कितने में बिकेगी, 100 रुपए में चीज बिक जाएगी। अब इस लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे, 5 रुपए कम पे बेची होती। तो यहाँ हम देखेंगे पहले हमारा सीपी 120 था, अभी सीपी 10 हो गया। यहाँ हमने कितना परसेंट की कमी की, तो यहाँ हमने करी 20% की कमी। और क्वेश्चन में कितने रुपए कमी करी, क्वेश्चन में 5 रुपए की कमी करी। यानी 20% का मान कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो सीपी हमारा जो था वो कितना है, 100 था। यही पहले वाला सीपी हमको लेना है, सेकंड वाला नहीं लेना। ओके, तो 100% का जब हमको मान बताना है तो हम देखेंगे 20 कितना गुना हो रहा है 100 का, 5 गुना। तो इसको भी हम 5 गुना कर देंगे, यानी पचम कितना हो जाएगा, 25 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके बच्चा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। यानी अब देखना, सीपी कितना है हमारा, 100 है। इसको सीपी आप लिख लेना। ओके, सीपी हमारा 100 था, 25% लाभ यानी 125 में हमने उसको बेचा। आगे कह रहा था यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती। 20% कम कीमत यानी खरीदी कितने पे होती बच्चा, 80 पे खरीदी होती। अब फिर से हमको उसे 10.5 रुपए कम कीमत पर बेचा होता। ये वाली लाइन क्या करनी, होल्ड करके रखनी है। ओके, आगे पढ़ना है। तो 30% का लाभ होता। तो कितने का होता, 30% लाभ। तो 80 पे अगर 30% का लाभ लोगे तो 80 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम देखेंगे कि 80 पे 30% लाभ यानी 80 अपना 130 गुना हो, 130% बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो अगर इसको देखेंगे 13 8 104 होगा, क्योंकि जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। तो 13 8 104, इसको आप ऐसे मन में निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 104, यानी नया एसपी जो बनेगा हमारा या बनता तो वो कितना हो जाता, 104 हो जाता। ओके, 104 हो जाता। अब हम जो लाइन होल्ड किए थे उसको हम देखेंगे। 10.5 रुपए यहाँ पे कम कीमत थी ना, तो अगर यहाँ देखेंगे हम 125 से 104 हुई, यानी कितना कम हुई, तो हम देखेंगे 21 कम हुई। कितनी कम हुई, 21 कम हुई। ओके, और इस 21 का मान कितना है यहाँ पे, 10.5 है, यानी 10.50 है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21 से इसको काटेंगे तो 21 पचे 105, बस आगे इसके क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ओके, क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 1% का मान कितना है, 1% का मान आया 0.5। तो हमें पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी। तो सीपी हमारा 100 होता है, और 100 का अगर हम जब 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 50 रुपए। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई। अगर 12% लाभ पे बेची गई, यानी क्या है, थोड़ा सा देखो, 100 में हमने खरीदी। ओके, और 12% लाभ बेची गई यानी 112 में बिकी। ये हो गया हमारा एसपी है। ओके, ये क्या है, एसपी है, एसपी हो गया, लिख देते हैं एक बार।
और ये हमारा क्या था, सीपी। ओके, फिर कह रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, तो लागत मूल्य 10% कम करा तो 100 में आप 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब सबको पता है, हमने बता दिया कि बिक्री मूल्य 5.75, इस लाइन को होल्ड पे रखना है, आगे पढ़ना। तो लाभ 30% हो जाता, अब लाभ 30% हो जाता, अगर 90 को 130 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाता, 117 हो जाएगा। आप पिछले क्वेश्चन तरह इसको निकाल सकते हैं, कैसे कि 90 था, अगर 30% लाभ हुआ तो ये अपना 130/100 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो नीचे के दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट होंगे, तो 13 में कितना होगा, 117 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 117 लिख देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमको क्या, नया सीपी नया एसपी मिल गया। अब कह रहा है यहाँ पे हमने कितना बढ़ाया इसको, अगर हम देखेंगे 12 5 17, नहीं हमने 5 बढ़ाया, और क्वेश्चन में कितना अधिक हुआ है, 5.75 अधिक हुआ है, 5.75 अधिक हुआ है। तो इसका मान 5.75 हो जाएगा। और एक का यूनिट 1% मान जब हम निकालेंगे तो काटेंगे 5 एकम 5, 0.5 एकम 5 पचम 25, 1.15 हो जाएगा। ओके, अब यही हमसे क्या पूछा है कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब एक चीज देखना, यहाँ कह रहा है उस पर 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचा गया, यानी आपकी 20% का मान निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, 120% का मान निकालोगे, कितना, 120% का आप मान निकाल दोगे। तो हमको यहाँ 100 नहीं निकालना, सीधा 120 ही निकाल देना। 120% का मान निकालेंगे तो अगर 1% का मान 1.15 है तो 120 का कितना हो जाएगा, 120 गुणे 1.15, तो 120 यानी इसका क्या कराएंगे हम, गुना कराएंगे। जीरो लगा दिए, 12 पंचे 60 के जीरो, कैरी कितना है 6, 12 कम 12 6 18 के 8, कैरी 1, 12 कम 12 1 13, 138, डबल अंक पे जीरो था, लगा देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 138 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वाला टाइप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो ऐसे डालते रहें, एक एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे, ताकि आपको आसानी से अच्छे सॉल्यूशन के साथ आपको सीखने को मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।